इंदौर में लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे, इसी का नतीजा है शहर में तेजी से संक्रमण फैल रहा है। बुधवार को जारी रिपोर्ट में 136 संक्रमित मिले, जो अब तक के सबसे ज्यादा थे। इसके बाद अधिकारियों में भी हड़कंप की स्थिति है। कलेक्टर मनीष सिंह ने इस मामले में साफ किया है, हम शहर में दोबारा लॉकडाउन नहीं चाहते हैं, लेकिन हालात ऐसे बन रहे हैं कि हमें लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ सकता है। शहरवासी लगातार लापरवाही बरत रहे हैं, चाहे वो व्यापारिक क्षेत्र हो या खाने पीने की जगह, हर तरफ लगातार लापरवाही देखने को मिल रही है। कलेक्टर मनीष सिंह ने यह भी साफ कर दिया है, वर्तमान में लेफ्ट राइट फॉर्मूले में किसी भी तरह की कोई तब्दीली नहीं की जाएगी, क्योंकि इससे पहले व्यापारियों को RD1 फॉर्मूला दिया था, लेकिन उसका सही तरीके से पालन नहीं किया गया। देखिए, त्रुटियां ऐसा नहीं बोल सकते, हर व्यक्ति को कॉशियस होना पड़ेगा। हर जगह पुलिस, नगर निगम, प्रशासन के लोग, हर चीज़ नहीं संभव रहना। आज लोग अगर पानी बताशा खाने जा रहे हैं, अगर आप देखेंगे वहाँ पर किस प्रकार से पढ़े लिखे लोग भी खा रहे हैं, जिस प्रकार से पास रह करके, बट नेचुरली जब आदमी कुछ खाता है तो उस समय मास्क नहीं रहता उसके चेहरे पर, उस समय वो पास जा रहे हैं, वहाँ लोग बात कर रहे हैं आपस में। तो ये बस एक बार संक्रमण लगा और आप उसके चपेट में आ जाते हैं। आज पानी बताशा लोग खा रहे हैं, सावधानी रखिए भाई, ठीक है। पानी बताशा वाले का भी रोजगार है, वो भी हम लोग को ध्यान देना है। आप सब्जी खरीदने जा रहे हैं, उसमें सावधानी बरतिए, है, सब्जी से बहुत ज़्यादा हुआ है। आप दवाई की दुकान में दवाई लेने जा रहे हैं, आप नोट जो भी पैसा दिया, नोट जो दुकानदार ने दिया वापस अगर आपने जेब में रखा तो ये मान के चलिए कि संक्रमण होगा उसमें। उसको आप सैनिटाइज़र साथ में रखिए, नोट सैनिटाइज़ कर लीजिए, सिक्के सैनिटाइज़ कर लीजिए। जो दवाई की स्ट्रिप्स ले रहे हैं, जो भी दवाई ले रहे हैं, उसको आप घर लाते सबसे पहले सैनिटाइज़ करिए और खुद भी हाथ साफ़ करिए पूरी तरह से। इस तरह के प्रिकॉशन फल ले रहे हैं तो सावधानी बरतिए आप। तो सबसे ज़्यादा जो एक बैकएंड में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग से लोगों की संभावना है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में लोग बतलाता है पॉजिटिव पेशेंट हम कहाँ कहाँ गए थे। तो जो ज़्यादातर जो फीडबैक पॉजिटिव पेशेंट्स जो आ रहे हैं उनसे आ रहा है, या वो सब्जी खरीदने जाते थे रेगुलरली, या दवाई की दुकान पे गए थे, या फल खरीदने गए थे, या इस तरह के खाने पीने की दुकानों में गए थे। तो खाने पीने की दुकानें, सुबह पोहे कचौड़ी में लोगों का ठीक है शौक़ है, पर जिस प्रकार की कई जगह भीड़ देखने को पहले मिल रही थी पोहे कचौड़ी की दुकानों पे, वो बहुत बड़ा केंद्र है संक्रमण फैलने का। पानी बताशा टाइप की दुकानें, आपकी दवाई की दुकानें, अस्पताल, मैंने बोला था और आह्वान भी किया था कि अस्पताल अनावश्यक कोई ना जाए। आज बाहर के जो कुछ बड़े अस्पताल की जो इन्फॉर्मेशन आई है आज हम लोगों के पास में, रतलाम से, नीमच से या बाकी जिलों के जो लोग ऑपरेशन कराने के लिए यहाँ अस्पतालों में आ रहे हैं, ग्रीन अस्पतालों में, उसमें 50% पेशेंट्स पॉजिटिव आ रहे हैं। तो वो भी चिंता की बात है, इसलिए अस्पताल अनावश्यक कोई ना जाए जब तक कि बहुत ज़रूरत नहीं हो। तो ये प्रिकॉशन हर व्यक्ति को लेना पड़ेगा, ये सावधानियाँ बरतनी पड़ेगी। त्रुटि नहीं है, सावधानियाँ रखने की बातें हैं। फिर सब्जी मंडी जो हमने चौथरा बंद की, आम जनता जाने लग गई थी वहाँ पर। ये भी आश्चर्य की बात है कि इतना सब के बावजूद भी अगर सब्जी मंडी में प्रतिबंधित किया हुआ है, लोग समझ नहीं रहे हैं कि सब्जी मंडी में जिस तरह रश था उस समय, जो वायलेशंस हो रहे थे, उसमें आम जनता को सचेत रहना पड़ेगा कि ये ऐसी जगह ना जाए। जान से बड़ी चीज़ है, अपने स्वास्थ्य से बड़ी चीज़ तो नहीं रहती ना। आप ठेले पे संभल करके सब्जी खरीद सकते हैं, आप सावधानी रखिए। सब्जी को आप गर्म नमक के पानी में धो दीजिए, या ओजोन से कुछ वॉश कर लीजिए, या कुछ अन्य कॉस्टिक सोडा से वॉश कर लीजिए, हाथ साफ़ कर लीजिए। उसके बाद ठेले पे जाके संभल के सब्जी को खरीद के घर पे ले आइए, आप साफ़ करके रख लीजिए। तो प्रिकॉशन तो लेना ज़रूरी है सभी को, ऐसे फल के साथ लेना ज़रूरी है। कोई भी सामान बाहर से घर पे आ रहा है उसमें सावधानी बरतना ज़रूरी है। दवाई अगर आ रही है तो उसमें विशेष सावधानी बरतनी है दवाई की दुकान से। आज निर्देश भी दिए हैं हम लोगों ने, सारे इंस्पेक्टर्स को लगाया गया है कि सभी दवाई की दुकानों में कैसे सैनिटाइज़ कर रहे हैं, सुपरवाइज़ करें उसको। तो दवाइयों का सोर्स भी बहुत, दवाई की दुकान भी बहुत बड़ा सोर्स एक दिख रहा है इस समय। तो त्रुटियाँ ना हो करके ये सावधानियाँ बरतनी है आम जनता को। हम लोग ठीक है, हम लोग कार्रवाई करते हैं, जहाँ वॉलेशन हो रहे हैं कार्रवाई भी करेंगे, और जहाँ आने वाले समय में भी दिखेगा कहीं वॉलेशन हो रहा है, सख्ती से कार्रवाई करेंगे हम लोग। इसमें जब शहर के स्वास्थ्य की बात है, किसी को अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, जो शहर के लिए लॉन्ग टर्म ज़रूरी है, लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, लॉकडाउन से कहीं ना कहीं इकनॉमी, रोजी रोटी, सब चीज़ें प्रभावित होती हैं। पर लॉकडाउन को नहीं होने के लिए जो रेक्टिफिकेशन मेजर्स इस समय ज़रूरी हैं, जब इंडिकेशन शहर में आ गया है कि आपका पॉजिटिविटी बढ़ रही है, तो जो भी मेजर्स लेने होंगे हम लोग लेंगे और सख्ती से इम्प्लीमेंट कराएंगे उसको। कलेक्टर मनीष सिंह के बयान से इतना तो साफ है, वह खुद लॉकडाउन के पक्षधर नहीं है। यही वजह है ऐसे हालात ना बने, इसके लिए उन्होंने जनता से सामूहिक प्रयास करने की भी बात कही है। ब्यूरो रिपोर्ट, NN न्यूज़, इंदौर।